तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 22 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले वॉकर सेल देखा था। वॉकर सेल में जो है ईस्ट टू वेस्ट पैसिफिक ओशन में विंड का फ्लो रहता है। अब जब यही वॉकर सेल इंटेंसीफाई हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। और जब ये वॉकर सेल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है तो हम इसको बोलते हैं एल नीनो। उसके बाद हमने इंडियन ओशन डायपोल देखा था। यहाँ पे वेस्ट ईस्ट से जो है विंड फ्लो रहता है सोमालिया और साउथ इंडोनेशिया में। सोमालिया और साउथ इंडोनेशिया में। अब जब ये नॉर्मल कंडीशन और न्यूट्रल कंडीशन में इंडियन ओशन डायपोल में हमें इंडिया में लेस रेनफॉल देखने को मिलती है, वहीं नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल में हमें और ज़्यादा ड्रॉट लाइक कंडीशन इंडिया में हो जाती है। वहीं हम बात करें पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की, जहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट विंड का फ्लो चलता है, मतलब साउथ इंडोनेशिया से सोमालिया साइड अगर विंड फ्लो करती है तो हमें जो है गुड इंडियन मानसून और पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल देखने को मिलता है। उसके बाद हमने मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन देखा था। मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन जिसमें क्या होता है कि जो एक ट्रैवल मतलब एक ट्रांस जो विंड सर्कुलेशन है वो ट्रैवल करता है अक्रॉस द प्लैनेट। ठीक है, 30 से 60 डेज में उसका टाइम ट्रेवल रहता है। अगर शॉर्ट साइकिल है तो हम उसको बोलते हैं इनहैंस्ड। इनहैंस्ड रेनफॉल मतलब काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगी। वहीं अगर लॉन्ग साइकिल है तो हम बोलते हैं सप्रेस्ड रेनफॉल होगी। उसके बाद हम आते हैं फाइनली जेट स्ट्रीम पे। तो हमने जेट स्ट्रीम को पढ़ा था, जो अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड का प्रेशर है, मतलब वार्म एयर करंट जो है लो कोल्ड विंड की तरफ मूव करती है। मतलब क्या, अपर एटमॉस्फेयर में अपोजिट होता है। जब हॉट एयर होती है, वार्म एयर होती है, तो इसको हम बोलते हैं ये हाई प्रेशर जोन, अपर एयर। ठीक है, तो इस तरह से वेस्टर्ली मूवमेंट होता है। अब जब भी मूवमेंट होता है तो हमें 4 जेट स्ट्रीम, परमानेंट जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है, जिसमें से पोलर जेट स्ट्रीम साउथ वाली, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सॉरी, पोलर जेट स्ट्रीम नॉर्थ एंड सब पोलर जेट स्ट्रीम नॉर्थ। अब सेम जो है हमें साउथ में भी इन दोनों जगह देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम है, 2 इन ईच हेमस्फीयर, पोलर जेट्स और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। अब काफ़ी सारी टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल सोमालिया जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते तो फॉर्मेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्गर इन विंटर मतलब क्या, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहता है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में। द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ जेट स्ट्रीम रिजल्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मैनी वेरिएबल्स। मतलब क्या, जो जेट स्ट्रीम फॉर्म होती है उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम, वार्म एयर कोल्ड एयर, सीजनल में चेंजेस कैसे हैं, सीज़न कौन सा है वो। अब जो कि अब जो जेट स्ट्रीम है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करती। मतलब क्या, फर्स्ट फ्यू थिंग्स हैं, वेस्ट टू ईस्ट हमेशा जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, उनका मूवमेंट नॉर्थ में भी और साउथ में भी, दोनों जगह वेस्ट टू ईस्ट रहता है। सेकंड थिंग, ये मियंडर बनाती है, मतलब इस तरह से नॉर्थ साउथ इस तरह शिफ्ट होती है, मूव करती है। अब ये जेट स्ट्रीम जो है मतलब कंटिन्यूस नहीं रहती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जेट स्ट्रीम कंटिन्यूस देखने को मिल रही है, फिर यहाँ पे एकदम से बीच में गायब हो गई। अब यहाँ में से कुछ जेट स्ट्रीम की जो विंड है वो इस तरह बाहर निकल के एक वॉर्टेक्स बना रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दूसरे पार्ट को एडीज। मतलब जो जेट स्ट्रीम है इसमें से कुछ विंड जो है बाहर निकल के सेपरेट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एडीज। और जो कंटिन्यूस जेट स्ट्रीम रहती है इस तरह की, इसको हम बोलते हैं रोजबी वेव्स। वेव लाइक meandering पैटर्न ऑब्जर्व बाय जेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब लंबे डिस्टेंस तक। अब हॉरिजॉन्टल meandering इज ड्यू टू द वेरी एक्सटेंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। मतलब क्या, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आता है, यहाँ पे ज़्यादा वार्म एयर मास है तो यहाँ पे शिफ्ट हुई, अब यहाँ पे कोल्ड एयर मास है तो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे चलता है। उसके बाद हम चलते हैं जेट स्ट्रीम में फिजिकल बैरियर्स भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये जेट स्ट्रीम यहाँ से देखने को मिल रही है, यहाँ पे आ रही है, लेकिन एकदम से वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये हमारी है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट। अब इसका शिफ्ट होने का रीज़न है हमारा हिमालयाज, हमारे हिमालयाज। ये हिमालयाज एक तरह का बैरियर का काम करते हैं। तो जेट स्ट्रीम जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, नदर्न ब्रांच और सदर्न ब्रांच में। ठीक है, अब यही ब्रांच सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट हैज़ डिस्टिंक्ट नदर्न एंड सदर्न ब्रांचेस ड्यू टू existence of physical barriers like Himalayas.
सदर ब्रांच इज प्रोमिनेंट ओवर सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स एंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग समर, ठीक है। और सदर्न ब्रांच जो है हमारे वेदर को, वेदर इंडियन के काफ़ी सारे मानसून पे भी अफेक्ट करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। जेट स्ट्रीम्स एंड द वेदर। द फास्ट मूविंग एयर करंट्स इन जेट स्ट्रीम कैन ट्रांसपोर्ट वेदर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड अफेक्टिंग टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। एक बार हम वापस से अपने एयर सर्कुलेशन देख लेते हैं, ट्राई एयर सेलुलर सर्कुलेशन मॉडल। तो हेडली सेल यहाँ आता है इक्वेटर में, और यही हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी ITCZ जिसको बोलते हैं। अब ये ITCZ कम्प्लीटली शिफ्ट होता है, मतलब क्या, इंडिया में साइड में जुलाई टाइम पे जो है इंडिया पे शिफ्ट हो जाएगा कम्प्लीटली, हिमालयाज पे देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे शिफ्ट होकर फिर इक्वेटर दिन वापस से साउथवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है हेडली सेल, देन आता है फेरल सेल। अब आपको यहाँ देख सकते हो सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रेड विंड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें सब ट्रॉपिकल जेट देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें पोलर जेट देखने को मिलता है, ठीक है, पोलर रीजन पे। अब ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, अब फॉर एग्जांपल एक बैरियर का काम करती है, जिसकी वजह से एयर की मिक्सिंग नहीं हो पाती है, एयर की मिक्सिंग नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल ये जेट स्ट्रीम यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है। अब जब ये जेट स्ट्रीम फ्लो करती है तो यहाँ से आ रही है हमारी कोल्ड एयर, और यहाँ से हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर। तो यहाँ हमारे पास है हाई प्रेशर जोन, ये हमारा लो प्रेशर जोन है। अब विंड मूवमेंट तो करना चाहती है, मतलब यहाँ पे तो आ रही है, लेकिन इस तरह के जेट स्ट्रीम की वजह से स्टॉप हो गई है। मतलब क्या, यहाँ पे और ज़्यादा ठंडी विंड, मतलब ठंडी कोल्ड बढ़ती जाएगी, यहाँ पे कि ठंडी एयर कूल एयर यहाँ पे नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पे गर्मी वार्म और हीट इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब यही जेट स्ट्रीम जब कोल्ड एयर क्या होती है, कोल्ड एयर यहाँ पे है, तो मतलब क्या, यहाँ पे एक सिंकिंग एयर कॉलम होगा, करेक्ट। अब जब ये सिंकिंग एयर कॉलम बनाती है तो एक एंटी साइक्लोनिक स्पिन, एंटी साइक्लोन बनाता है, एंटी साइक्लोन बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का, तो पोलर वॉर्टेक्स तो दो रीजन से बनता है। फर्स्ट, वीकनिंग ऑफ पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। सेकेंड, एक्सट्रीम एंटी साइक्लोनिक कंडीशन इन नॉर्थ पोल एडेड बाय सब्सिडेंस फ्रॉम लोअर स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे काफ़ी सारा एंटी साइक्लोनिक एरिया बनता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो जेट स्ट्रीम्स एंड द वेदर वापस से एक बार देखते हैं। जेट स्ट्रीम प्ले की रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर बिकॉज दे यूजुअली सेपरेट कोल्डर एयर एंड वार्मर एयर। जो भी हमने ऊपर इमेज में देखा, यहाँ पे जो है कोल्ड एयर और वार्म एयर को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कैन कॉज हीट वेव्स एंड एक्सेस कोल्ड कंडीशंस इन डिफरेंट रीजन्स एज अ जेट स्ट्रीम डोंट अलाउ एयर मासेस ऑन द ग्राउंड टू मिक्स। अभी हमने ऊपर सेम इमेज में देखा। इसके बाद हम आते हैं इंडियन क्लाइमेट मानसून पे। तो जब हम बात करें मानसून वर्ड की, तो अरब्स ने ये वर्ड दिया है। तो यहाँ पे होता क्या है, अरब्स को जो इंडिया के साथ ट्रेड करना था। अब वो एक चीज़ यहाँ नोटिस करते हैं कि इंडिया में दो तरह की विंड चलती है। फर्स्ट इज एडवांसिंग मानसून, जब मानसून इंडिया में आता है तो विंड की डायरेक्शन जो है इंडिया में रहती है, साइड मोड फ्लो करती है। अब उस टाइम पे क्या है, शिप्स जो है विंड बेस्ड होते थे, मतलब जहाँ पे शिप विंड की मूवमेंट रहेगी वहाँ पे शिप जा पाएंगे। तो अरब ट्रेडर जो है उसको नाम देते हैं इस विंड को मौसिम, सीजन्स को नाम देते हैं मौसिम। मतलब एडवांस के टाइम पे जो है इंडिया जाएंगे और रिट्रीटिंग मानसून है वो इंडिया से बाहर निकल आएंगे। अब आगे चल के यही मौसम जो है मानसून का नाम लेता है, और हम इसे अब मानसून बुलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट और मानसून। तो फर्स्ट है लैटिट्यूड। तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इंडिया जो है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कंट्री। नदर्न पार्ट जो है सब ट्रॉपिकल कंडीशंस, काफ़ी कोल्ड, काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती है वहाँ पे नदर्न पार्ट में। वहीं सदर्न पार्ट में क्या रहता है, मॉडरेट एंड वार्म क्लाइमेट रहता है ओशन की वजह से, ठीक है। अब साथ ही में हिमालयाज जो है एक बैरियर का काम करते हैं, मतलब यहाँ से जितनी विंड आती है, चाइना से जितनी भी कोल्ड एयर आती है वार्म एयर आती है उसको स्टॉप कर देते हैं। वही इंडिया से जो मानसून और रेनी क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, मॉइस्चर विंड्स रहती है जिनमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, उनको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। मतलब एक तरह से वेदर का सेपरेशन का काम करते हैं, वेदर को डिवाइड करने का काम करते हैं चाइना और इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हम वापस आगे चलते हैं तो हम देखते हैं रिलीफ। तो रिलीफ सिंपली होते हैं हिल्स, माउंटेन एंड प्लेट्यूज, जो एक तरह का फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। affects the temperature, air pressure, direction and speed of wind and the amount and distribution of rainfall कितना होगा।
इसके बाद विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड असम रिसीव्स रेनफॉल। इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड असम रिसीव रेनफॉल वेयर इज द सदर्न प्लेट्यू रिमेन्स ड्राई ड्यू टू इट्स लीवर सिचुएशन अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स। मतलब क्या, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें एडियाबेटिक एक्सपांशन देखने को मिलता है और यहाँ पे क्लाउड्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं हम विंडवर्ड साइड। तो हम सपोज करें वेस्टर्न घाट का माउंटेन है तो यहाँ पे विंडवर्ड साइड है। सेम यहाँ पे विंड जब यहाँ पे जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई विंड रहती है, उसी के साथ यहाँ पे एग्जिस्टिंग विंड को कंप्रेस करती है, जिसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लैंड एंड वाटर पे। तो हमें पता है जो इंडिया का अपर नदर्न साइड है वो कम्प्लीटली लैंड से घिरा हुआ है, ये पूरा है पोर्शन। तो मतलब क्या, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये पोर्शन तिब्बत का भी। वहीं हम बात करें सदर्न पोर्शन की, तो यहाँ पे पूरा ओशन है, मतलब ये हाई प्रेशर जोन है। अब विंड की मूवमेंट यहाँ पे इस तरफ जाएगी, विंड यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो मेराइन इन्फ्लुएंस ऑन कोस्टल क्लाइमेट, मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेन्स इन कोस्टल रीजन्स, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग इन्फ्लुएंसेस द विंड डायरेक्शन कॉजिंग रेन्स। इसके बाद हम आते हैं एल्टीट्यूड्स पे। तो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड्स हाई जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो लैब स्टेट और टेम्परेचर जो है डिक्रीज होने लगता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आगरा और दार्जिलिंग का। तो आगरा जो है 171 इसका एल्टीट्यूड है मीटर, और 2042.16 एम जो है दार्जिलिंग का एल्टीट्यूड है। हम जब बात करें जनवरी में, तो आगरा में टेम्परेचर रहता है 16 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी और दार्जिलिंग का टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि ये दोनों सेम ही लैटिट्यूड पे है, दोनों का लैटिट्यूड सेम है, लेकिन अल्टीट्यूड कम और ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम पूरा समरी देख लेते हैं। हमने अभी तक जितना भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हैं इंडियन क्लाइमेट को पढ़ा है। तो लैटिट्यूडनल पोजीशन अभी पढ़ा हमने एल्टीट्यूड पे, प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, रिलीफ फीचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, एल्टीट्यूड, जेट स्ट्रीम्स, हीटिंग ऑफ इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब थोड़े और फैक्टर्स को हम समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट आता है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये भी अफेक्ट करती है। हीटिंग ऑफ तिब्बत प्लेट्यू एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, मैस्करीन हाई मेडागास्कर के पास एक आइलैंड है। उसके बाद एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। तो फर्स्ट आता है हीटिंग ऑफ लैंड। तो during the summer season the land becomes extraordinarily hot, the nearby water bodies are cooler in comparison. As a consequence, cooler moisture laden winds from these water bodies heat the land mass causing rainfall. मतलब क्या, ओशन वाटर से जो विंड आएगी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, सॉरी, तो यहाँ पे विंड मूवमेंट होगा और यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगी। सेकेंड है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जो ITCZ है ये शिफ्ट करता है, ये हमारा इक्वेटर है, तो जनवरी में इक्वेटर पे रहता है। अब जैसे ही 30 डिग्री नॉर्थ पे जुलाई का महीना आता है तो ये ITCZ जो है शिफ्ट कर जाता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखने को मिलता है, जो कि हिमालयाज और तिब्बत प्लेटी पे कवर कर रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया के। तो शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, जिससे क्या होता है, एडवांसिंग मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, जो हमें विंड देखने को मिल रही है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है फर्स्ट, देन ये टर्न हो रही है और इंडिया के साइड आ रही है। तो कुछ जो है बे ऑफ बंगाल, दिल्ली प्लेट्यू और तिब्बत प्लेट्यू पे जा रही है, लेकिन हिमालय की वजह से रुक जाएगी और यहीं पोर्शन पे रेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इक्वेटर पास हो रहा है, यहाँ पे विंड टर्न हो रही है, इस तरह जा रही है। यहाँ पे टॉपिक ऑफ इक्वेटर से ये विंड जो है टर्न होके इस तरह पास मूव हो रही है और इंडिया की तरफ जा रही है। कुछ विंड जो है वेस्ट, यहाँ से श्रीलंका की साइड से टर्न होके बे ऑफ बंगाल में जा रही है, और कुछ जो है अरेबियन सी में काफ़ी ज़्यादा जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो यहाँ पे क्या होता है, डेवलप ओवर द रीजन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, विंटर सीजन में होता है, लाई ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हैविंग डिस्टिंक्ट नॉर्दर्न एंड सदर्न ब्रांच। ठीक है, अब इंडिया का जो सदर्न ब्रांच अफेक्ट करती है। विद द ऑनसेट ऑफ समर सीजन एज द ITCZ शिफ्ट नॉर्थ,
द सदर्न ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम स्टार्ट्स वीकनिंग, धीरे धीरे वीक होती है। इवेंचुअली द सदर्न ब्रांच डिसअपियर्स, और एकदम से चली जाती है, जिसके वजह लीड्स टू सडन रश ऑफ मॉइस्ट विंड इनलैंड। मतलब यहाँ पे विंड जेट स्ट्रीम है और यहाँ पे विंड जो है इसको स्टॉप कर दिया यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ से गायब होती है सारी रेन एकदम से इंडिया में मानसून में सडन रश हमें देखने को मिलता है मॉइस्चर लेडन विंड्स का, जिससे क्या होता है इंक्रीज कन्वेक्शन बढ़ जाता है, वेरी डेंस एंड थिक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्रिएट होते हैं, वेरी हैवी रेन एंड कंटिन्यूस रेन स्टार्टिंग फ्रॉम केरला कोस्ट लाइन, जिसको हम बोलते हैं मार्क्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ मानसून। अब कभी कभी क्या होता है बर्स्ट ऑफ मानसून भी होता है। मतलब क्या, अ सदर्न ब्रांच disappears over the continental region. Indian subcontinent experiences intense convection both at the ground and also mid altitudes, forms very dense and thick clouds, causing continuous rain for 4 to 5 days with thunders and storms and lightning, जिसकी वजह से बर्स्ट ऑफ मानसून देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हीटिंग ऑफ तिब्बत प्लेटू। अब जब ITCZ तिब्बत पे रहती है, highest plateaus across the world comprise of rock structure, okay, result heat is gained and lost very quickly। तिब्बत प्लेटू जो सबसे पहले तो काफ़ी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, मतलब क्या सोलर इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ऊपर से रॉकी स्ट्रक्चर है, मतलब हीट एब्जॉर्प्शन और लॉस काफ़ी जल्दी क्विकली होता है। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है, समर टाइम में क्या होता है, मई के टाइम में यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। वही हम बात करें किसी लोअर लैंड एरिया की, फॉर एग्जांपल लखनऊ की हम बात करें लोअर लैंड एरिया की, तो इसी एल्टीट्यूड पे दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, जो विंड यहाँ से राइज कर रही है उसका टेम्परेचर गिर जाता है -10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब क्या प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, तो विंड मूवमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। करेक्ट। अब इसी को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ये हमारा तिब्बत प्लेट्यू है, यहाँ पे जो विंड काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे राइजिंग एयर कॉलम देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये विंड जो है सब जगह डाइवर्स हो जाएगी इस तरह, कुछ विंड जो है इस तरफ जाएगी। अब ये विंड जो है माउंट यहाँ पे इंडियन कंटिनेंट को क्रॉस करते हुए जाएगी सोमालिया साइड, तो ये आ गई सोमालिया। ठीक है, अब सोमालिया में ये विंड जो है सिंक करेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो जब ये विंड आगे जाके सिंक करेगी तो यहाँ पे ओशन आएगा, ओशन से ये विंड जो है ड्रैग करते हुए सारी विंड जो है मॉइस्चर लेके आएगी, सरफेस विंड। ठीक है, ये मॉइस्चर लेके आई। अब ये लैंड पे बारिश, कुछ बारिश जो है यहाँ पे छोटे माउंटेन्स मिलेंगे तो यहाँ बारिश होगी। अब यहाँ पे जो हिमालयन साइड पे यहाँ पे ऊपर उठेगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, और विंड जो है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी कि हाई लो प्रेशर है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब क्लाउड्स बनेंगे और विंड एकदम से ज़्यादा तेज जाएगी तो क्लाउड बर्स्ट और क्लाउड देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सेम, तो ड्यूरिंग द समर मंथ्स these rocks become very hot, they form an intense low pressure region over Tibet. Resultantly the air rises up and diverges from a height. The divergent air goes all the way to the southern hemisphere and sinks over Mascarene High. यहाँ पे Mascarene High पे सिंक करती है। ठीक है, sinks over Mascarene High. This upper air movement is sometimes referred to as tropical easterly jet. This tropical easterly jet forms an important cycle to strengthen the monsoon. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, येलो लाइन जो है वो राइजिंग मतलब अपर एयर है, ट्रोपोपॉज वाली, तो ये राइजिंग एयर कॉलम देखने को मिला और ये एयर कॉलम जो है मूव कर रहा है सोमालिया के साइड से, ये टर्न होके जाएगा मैस्करीन हाई पे, और जो ये रेड डॉट गूगल मैप में आपको दिख रहा है ये मैस्करीन हाई, यहाँ पे ये एयर जो है सिंक होगी। ठीक है, ये एयर सिंक होगी और जो ऑरेंज लाइन है यहाँ से जो है आपकी सरफेस विंड है ये वाली। ठीक है, ये विंड जो है अब ऊपर की तरफ मूव करेगी और इंडियन ओशन की तरफ जाएगी, यहाँ पे मूव करेगी और कुछ विंड जो है इस तरह से यहाँ पे इक्वेटर क्रॉस करेगी, इक्वेटर क्रॉस करेगी और यहाँ से टर्न होगी और अब यहाँ पे इंडिया पे रेनफॉल शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।